बाबा हरभजन सिंह अश्रुपूरित भारतीय सैनिक। बाबा हरभजन सिंह एक अपनी अद्भुत कथा और मिलते जुलते किस्म के किस्से के साथ भारतीय सैन्य इतिहास के पन्नों पर अविनाशी प्रमाण छोड़ दिया है। इस कथा में हम जानेंगे बाबा हरभजन सिंह के जीवन और किस्से के बारे में, जो एक अमर सैनिक की तरह आज भी हमारी स्मृतियों में गूंथा है। बाबा हरभजन सिंह जन्म 30 अगस्त 1941 को एक दूरस्थ गांव में हुआ था और 22 साल की आयु में भारतीय सेना में शामिल हुए। उन्होंने पंजाब रेजिमेंट के 14वें बटालियन में अपना सैनिक जीवन आरंभ किया। अपनी सेवा के दौरान हरभजन सिंह ने अपने कर्तव्य में अविचल समर्पण दिखाया। वह एक अनुशासित और वफादार सैनिक थे, जो हमेशा अपने साथी सैनिकों को पहले रखते थे। उनके साथी सैनिक उन्हें एक मेहनती और दयालु साथी के रूप में याद करते हैं, जो हमेशा अपने कर्तव्यों को गंभीरता से निभाते थे। बाबा हरभजन सिंह की कहानी 1968 में एक दुखद मोड़ लेती है। उन्होंने सिक्किम के नाथू ला पास के पास अपना पद संभाला, जो चीन की सीमा के किनारे के पास स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण है। 4 अक्टूबर की एक अदृश्य रात को वह दायित्व की दिशा में जुटे थे, जब उनके साथ एक दुखद दुर्घटना घट गई। अपने कर्तव्यों का पालन करते समय उन्होंने एक बहुत तेज धारा में बह जाने के चलते नदी में बह गए। शारीरिक खोज कई दिनों तक नहीं मिली, जिसके कारण उनके साथी सैनिक गहरी चिंता में डूबे रहे। ताकि वे एक दिन उसके लाश की खोज कर सकें, उसके एक साथी सैनिक के सपनों में वह अद्भुत घटना आई। सपने में उन्होंने अपनी लाश की स्थान सूचित किया। खोज टीम ने सपने में बताए गए स्थान पर जाकर अछूत रूप से उसकी खोज की और आश्चर्यजनक रूप में वही जगह पाई जहां उसने सूचित की थी। बाबा हरभजन सिंह की कथा का एक संदेशा सुने की तरफ है। वह अब भी विश्वास किया जाता है कि वह अब भी उनकी सुरक्षा कर रहे हैं और उन्हें खतरे से बचाते हैं। नाथू ला पास के पास उनकी स्मृति के लिए एक मंदिर बनाया गया और उन्हें समर्पित कैप्टन के रूप में पदोन्नत किया गया। दृढ़ और भक्ति। आज भी बाबा हरभजन सिंह नाथू ला के नायक के रूप में जाने जाते हैं और माना जाता है कि वह अब भी अपने साथी सैनिकों की सुरक्षा और मार्गदर्शन करते हैं। कहा जाता है कि उनकी आत्मा क्षेत्र में भटकती है और यह सामान्य नहीं है कि सैनिक अब भी उसे अपने घर में देखने की रिपोर्ट करते हैं, जब वह अपने घर का देखभाल कर रहे हैं, और किसी समय वे उनके सैनिक दोस्तों के लिए उनकी खाली बिस्तर और समय समय पर उनके जूतों का पुनर्निर्माण करते हैं। वार्षिक आयोजन। प्रत्येक साल 11 सितंबर को एक सैन्य दल बाबा हरभजन सिंह की व्यक्तिगत सामग्री को उसके मंदिर ले जाता है। यह आयोजन सैन्य के अलावा उन अनगिनत श्रद्धालुओं द्वारा भी उनका सम्मान करने के लिए आता है और उनके आशीर्वाद की खोज के लिए आने वाले अनगिनत व्यक्ति। भारतीय सेना का समर्पण राष्ट्र के प्रति अडिग वफादारी का प्रतीक है, त्याग और सेवा की जीत। भारतीय सेना नामक एक दृढ़ प्रतीक के रूप में खड़ी है, जो नेशन के प्रति अविचल समर्पण का प्रतीक है। उसका मशहूर इतिहास भारत की स्वतंत्रता के वास्तविक कार्य के साथ मिलकर गूंथा गया है और नेशन की स्वराज्य और एकता की रक्षा के प्रति उसका समर्पण वीरता, त्याग और सेवा का प्रतीक है। भारतीय सेना को नमन करें। समृद्ध धरोहर और विविध संस्कृति के बीच भारतीय सेना एक साझा एकता, वीरता और अडिग समर्पण का प्रतीक है। दशकों से चल रहे इस वीर बल ने हमेशा राष्ट्रीय सुदृढ़ी की रक्षा की है, समर्थन करते हुए उसके नागरिकों की सुरक्षा और शांति का संरचना किया है। भारतीय सेना केवल एक सैन्य संस्थान नहीं है, यह राष्ट्र की आत्मिक छवि है। इसमें वही साहसी पुरुष और महिलाएं शामिल हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए शपथ खाई है, चाहे जीवन की कीमत क्या हो।
उनकी बिना स्वार्थी सेवा और अडिग समर्पण हमारी सुरक्षा और शांति की नींव है। हिमालय की ठंडी ऊंचाइयों से लेकर राजस्थान के जलवायु में जलते सूखे में भारतीय सेना दिन रात सभी स्थितियों में संरक्षा करती है। ये समर्पित सैनिक हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, हमारे सपनों और आकांक्षाओं को बिना डर के पुरस्कृत करने की यह सुनिश्चित करते हैं। भारतीय सेना के बरंबारी और बलिदान की कई कहानियां हैं। यह दिन सैन्य नायक जो बेहद साहस दिखाते हैं से लेकर दूरभाषी अलगाव के लंबे अवधि के बीच रहने वाले परिवारों को सहने वाले सभी भारतीय सेना के सदस्यों की असीमित प्रत्येक कथा में एक अनूठा मनोबल और राष्ट्रभक्ति की गज़ल है। यह हमारे नागरिकों के लिए जरूरी है कि हम भारतीय सेना को नमन करें और समर्थन दें। चाहे यह सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाना हो या उनकी सेवा को सिर पे चढ़ाने का मौका हो, हमें इन वीरों को सलामी देने के हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए। वे हमारे सम्मान, कृतज्ञता और अडिग समर्थन के हकदार